सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज हम संधि के अंतर्गत उसका दूसरा प्रकार लेंगे जिसका नाम व्यंजन संधि है। व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। व्यंजन संधि को विस्तार से समझने से पहले हमें इन व्यंजन के बारे में जानकारी दे देती हूँ मैं आपको। अब जैसे क वर्ग का ये 5 वर्ण है, ठीक है। तो क वर्ग का पहला वर्ण है क, दूसरा है ख, तीसरा है ग और चौथा है घ और पांचवा है अंग। इसी प्रकार से ये च वर्ग के 5 वर्ण है, ये ट वर्ग के 5 वर्ण, ये त वर्ग के 5 वर्ण और ये प वर्ग के। यदि मैं आपको कहूँ कि त वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है तो त, तीसरा कहूँ तो द और पांचवा कहूँ तो न। इसी प्रकार से अगर क वर्ग के पूछे जाए तो क वर्ग का पहला वर्ण है क, तीसरा है ग और पांचवा है अंग। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि नियम में इस प्रकार की जानकारी हमें मिलेगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग के पहले वर्ण कौन से हैं और ख उसका दूसरा वर्ण है, तीसरा ग उसका है, चौथा घ और अंग। इसी प्रकार से ये बाकी के भी हैं, ठीक है। आइए हम उसे नियम को विस्तार से समझते हैं। व्यंजन संधि के नियम: वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है क, फिर उसके दूसरे का च, उसके बाद तीसरे का त, उसके बाद त और ये प। ये पांचों वर्ग के पहले वर्ण है। के बाद यदि वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, तो पहले वर्ग का तीसरा कौन सा है ग, उसका चौथा कौन सा है घ, दूसरे वर्ग का तीसरा कौन सा है ज और उसका ये तीसरा है और उसका चौथा है झ, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरे वर्ग का तीसरा डो और उसके बाद उसका चौथा है ढ, ठीक है। उसके बाद द ध, उसके बाद ब और भ। या य र ल व या कोई स्वर आ जाए तो वह क है वो किस में वर्ग बदल जाएगा ग में, च है वो ज में, ट है वो डो में, ड में, त है वो द में, प है वो ब हो जाते हैं। उदाहरण देखो, दिक प्लस अंत, तो दिक्कंत बना। वो कैसे बना हम देखते हैं। देखो क है, इसमें क है वो किस में बदल जाएगा ग में, ठीक है। और स्वर वह वैसा ही रहेगा तो दिक्कंत, ओके। दूसरा अच प्लस अंत, तो च है वो किस में बदल जाएगा ज में, ठीक है, तो अजंत। सट प्लस अंग, ट है वो डो में बदल जाएगा, डो में बदल जाएगा तो सड़ंग। सत प्लस वाणी, त है वो किस में बदल जाएगा द में, तो सदवाणी। अब प्लस इच, तो प है वो किस में तब्दील हो जाएगा ब में, तो अब्जाया। अब आते हम दूसरे नियम में। वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में बदल जाता है। तो वर्ग के ये पहले वर्ण है क च ट त प के बाद न या म हो तो क्रमशः क है वो अंग में, च है वो य में, ट है वो अण में, त है वो न में, प है वो म हो जाते हैं। कैसे उदाहरण देखो, वाक प्लस मैं, तो क है वो किस में बदल जाएगा अंग में, तो यह आ गया वाडुमय, ठीक है। सत प्लस नारी, त है वो किस में तब्दील हो जाएगा न में, सन नारी। अब प्लस में प है वो म में तब्दील हो जाएगा तो अम में, ठीक है। तीसरा त संबंधी नियम, उसके पहला है जब त के बाद च या छ हो तो त च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस छाया, त है तो वो किस में बदल जाएगा छ में, त है वो त के बाद यदि छ आया है तो वो किस में तब्दील हो जाएगा च में, तो उत्छाया। त उत प्लस चारण, तो त है वो किस में तब्दील हो जाएगा च में, तो उच्चारण। दूसरा, जब त के बाद ज या झ हो तो त ज में परिवर्तित हो जाता है। सत प्लस जन, त है वो किस में बदल जाएगा ज में, तो सज्जन। उत प्लस जल उज्ज्वल, तो उत प्लस जल, तो वो किस में उत है वो ज में हो जाएगा, तो शब्द क्या बना उज्ज्वल। तीसरा
जब त के बाद ड या ढ हो तो त ड में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण उत प्लस डयन तो उड्डयन। ठीक है। चौथा, जब त के बाद ल होने पर त ल में परिवर्तित हो जाता है। उत प्लस लीन तो त है वो किस में तब्दील हो जाएगा? ल में, तो उत तलीन। ठीक है। उत प्लस लेख तो उल्लेख। ठीक है। ये आधी आधी लगाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने हलंत दी है। जब त के बाद ह हो तो त में और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो उत प्लस हा तो उद्धार। पद प्लस हरि पद्धति। छठा, जब त के बाद श हो तो त का च श का छ में बन जाता है। देखो, सत प्लस शस्त्र तो त है वो किस में तब्दील हो जाएगा? च में। ठीक है। तो सच्छास्त्र। ठीक है। उत प्लस शिष्ट तो त के बाद श हो तो वो छ में तब्दील हो जाता है। ठीक है। तो उच्चिष्ट शब्द बना। आते हैं हम चौथा इसका नियम, छ संबंधी नियम। किसी स्वर के बाद यदि छ आए तो छ से पहले च आकर जुड़ जाता है। ठीक है। स्व प्लस छन, अब इसमें बताया गया है किसी स्वर के बाद यदि छ आए तो देखो, अगर मैंने आपको पहले भी स्वर संधि में बताया था कि किस तरह से वर्ण है वो उसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो यदि हम व शब्द का वर्ण को अलग करें तो व प्लस अ अगर, तो अ है वो स्वर हो गया। उसके बाद छ आए तो वो क्या हो जाएगा? च हो, उसके बाद वो च लग जाएगा तो स्वच्छंद। वी प्लस छेद, उसी तरह से तो विच्छेद। अब पांचवा, म संबंधी नियम। म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन के पांचवें वर्ण कौन कौन से हैं? अंग, इय, प, न, म, ये पांच जो है वो वर्ण है में बदल जाता है और अब वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। तो वर्ग का पांचवा है वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो संकल्प से बना, सम प्लस गति तो संगति, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस ध्या तो संध्या। यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि पूर्ण होता है। अगले वीडियो में मैं आपको विसर्ग समझाऊंगी। धन्यवाद।